जनाजे के बाद दुआ, अजान, कुलखानी सब बिदअत है। ये असल में ये शरीयत का मसला नहीं है, ये मौलवी के पेट का मसला है। मौलवी कहाँ से खाए, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुर्दे का हीला इस्कात करेंगे, फिर उसके बाद कब्र पे बैठ के इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन कुल शरीफ खाएंगे, 7 जुमरातें होंगी, फिर 40वां आएगा। इतने में महल्ले का कोई और भी मर जाएगा, उसकी रोटी तो चलती रहेगी। बस है बिल्कुल हराम खाना। अच्छा एक बात यार सीधी बताओ, तुम भी मक्के में बैठे हो, काबे शरीफ के अंदर बावजू बैठे हो, कभी मौलवी ने भी अपने बाप दादे की कुलखानी पे तुम्हें बुलाया है? ईमान से सीधी बात, कभी मौलवी ने भी 7 जुमरातों का खाना तुम्हारे घर भेजा है? उसको पता है कि नाजायज है, वो अपने चावल क्यों ज़ाय करे? वो तो तुम्हारे ज़ाय करवाता है। अल्लाह हिदायत दे, बिल्कुल नाजायज है। एक है खैरात, तुम्हारे बाप फौत हो गए, सारा महीना खैरात करो, खैरात से तो कोई बंदा नहीं करता ना, लेकिन खुद दिन मुकर्रर करना ये अल्लाह के हाथ में। जहाज में बैठ के नींद आ जाए तो वजू टूट जाते, वहां क्यों नहीं टूटता जी? नीचे टूट जाता है, ऊपर नहीं टूटता। यानी घर के अंदर हो तो टूट जाता है, छत पे बैठे हो तो नहीं टूटेगा। अजीब बात है, ये कोई मसला है भला? इस्लाम में लड़कियों को पढ़ाने की इजाज़त है बोर्डिंग में। हाँ जी, अगर बोर्डिंग में उनकी इज्जत महफूज है तो इजाज़त है। बहुत सारे मदारिस हैं बनात के, उन्होंने बाकायदा बोर्डिंग में भी सब औरतें रखी हुई हैं, कोई मर्द अंदर नहीं जाता। बल्कि अगर उस्ताद ने पढ़ाना हो तो स्पीकर पे बैठ के पढ़ाता है, उस माइक्रोफोन उनके पास स्पीकर का यानी वो सुनने की जगह होती है, और माइक्रोफोन मौलवी साहब के पास होता है। जहाँ एहतमाम न हो तो न पढ़ाओ। हमारे मुल्क में जो अज़ान के साथ अस्सलाम वस्सलाम अस्सलात पढ़ा जाता है, बिल्कुल बिदात है। जो नहीं पढ़ता उसको कह, जो पढ़ता है वो गुस्ताख है, हुज़ूर की सुन्नत का मुखालिफ है। जब हजरत बिलाल ने नहीं पढ़ा, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ने नहीं पढ़ा, अभी महजूरा ने नहीं पढ़ा, अभी खुलफाए राशिदीन ने नहीं पढ़ा, हुजूर के अहले बैत ने नहीं पढ़ा, तुम कहाँ से दीन वाले और मोहब्बत वाले आ गए हो? तुम तो बिदअत कर रहे हो। दूसरा निकाह पहली बीवी की इजाजत के बगैर कर सकते हैं। पहली बीवी को पागल हो गई है कि इजाजत देगी? अल्लाह के बंदे, बीवी भी कभी इजाजत देती है? बिल्कुल कर सकते हो, शरीयत में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अदल न किया तो क़यामत में अल्लाह फालिज ज़दा उठाएगा, एक हिस्सा बदन का मारा हुआ। ये सोच लो, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर अदल न कर सको फिर एक से गुजारा करो। दुआ अल्लाह से वास्ते वसीले से नहीं, बराह रात जब अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो, और हर रात अल्लाह का मा यलीक़ु बिशानिही नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं आसमान दुनिया पे, और ऐलान फरमाते हैं हल मिन साइलिन, है कोई मांगने वाला? जो खुद पुकार रहा हो, वहां वसीले की क्या जरूरत है? मगरिब की सुन्नत जमात से पहले अदा की जाए। मगरिब की तो कोई सुन्नत होती हो तो बाद में होती है 2 रकात, वो सुन्नत मुअक्कदा है। कहते हैं जी हजरत मौलाना आपकी कितनी बीवियां हैं? इस सवाल का कोई फायदा है? अच्छा, एक बीवी है, वो माजूर है, बीमार है, दूसरी का इंतजाम कर दें तो मैं आपको दुआ करूँ। नहीं, इसमें हंसने की क्या है? मैं शादी करूँ हंसते हो, तुम करो तो मैं दुआ करूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बात कर रहा। और मुझे इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि बीमारी में आदमी रात को अकेला हो, खुदा ना खाता नफ़ा है नुकसान है, कुछ हो जाए तो क्या होगा? कोई आदमी नहीं संभालने वाला, बीवी खुद माजूर है, वो क्या करे बेचारी? वो तो अपने कमरे से उठ के मेरे कमरे तक आ ही नहीं सकती। तो इसलिए मेहरबानी करें, आपके बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ही लड़का है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह आगे 3 लड़के हैं, 2 बच्चियां हैं, और इंशाअल्लाह वो बच्चा भी जो मेरा एक लड़का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, अच्छा खतीब भी है, आलिम भी है,
कुल्लियत शरिया का फारिग भी है, उसके बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर हैं।